सनातन वॉइस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम उस सबसे बड़े सवाल का सामना करने जा रहे हैं जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा है। क्या हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं या हम सिर्फ भाग्य की कठपुतलियां हैं? यह सवाल तब एक महायुद्ध बन गया जब यह दो सगे भाइयों के बीच आया। एक ने कर्म को पूजा तो दूसरे ने सिर्फ भाग्य पर भरोसा किया। आइए इस जबरदस्त कहानी में देखते हैं कि जब जिंदगी ने दोनों की परीक्षा ली तो आखिर किसकी जीत हुई, कर्म की या भाग्य की। एक समय की बात है, गंगा नदी से कुछ दूर बसे एक गांव का नाम था देवपुर। देवपुर गांव में हर तरह के लोग रहते थे, लेकिन गांव दो हिस्सों में बंटा हुआ सा लगता था। यह बंटवारा किसी जाति या अमीरी गरीबी का नहीं था, बल्कि सोच का था। आधे लोग मानते थे कि इंसान की जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह सब पहले से लिखा हुआ है, यानी भाग्य ही सब कुछ है। वहीं दूसरे आधे लोग मानते थे कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है, यानी कर्म ही सब कुछ है। इसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़े का नाम था माधव और छोटे का नाम था केशव। माधव और केशव सगे भाई थे, एक ही मां बाप की संतान, एक ही आंगन में पले बढ़े, लेकिन दोनों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी थी। माधव बड़ा था और कर्म को पूजता था। उसका मानना था कि अगर इंसान मेहनत करे, पसीना बहाए, तो वह पत्थर से भी पानी निकाल सकता है। वह सुबह सूरज उगने से पहले जाग जाता और रात को चांद निकलने के बाद सोता। उसका एक ही सिद्धांत था, काम करो फल मिलता ही है। वह भाग्य को नहीं मानता था। वह कहता, किस्मत तो आलसी लोगों का बहाना है। जो मेहनत नहीं करना चाहते वे कह देते हैं कि किस्मत में नहीं था। दूसरी तरफ छोटा भाई केशव था। केशव आलसी नहीं था, वह भी काम करता था, लेकिन उसका विश्वास भाग्य पर अटूट था। वह हर बात को किस्मत से जोड़ता था। वह मानता था कि जिंदगी की नाव वहीं चला रहा है जो ऊपर बैठा है, हम तो बस कठपुतलियां हैं। वह अक्सर गांव के मंदिर के पुजारी जी के पास जाकर बैठ जाता और अपनी हाथ की लकीरें दिखाता। वह कहता, जो दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, वही मिलेगा। ज्यादा हाथ पैर मारने से कुछ नहीं बदलता। अगर किस्मत में राजा बनना लिखा है तो घर बैठे राज मिलेगा, और अगर फकीर बनना लिखा है तो तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, अंत में झोली ही फैलानी पड़ेगी। देवपुर गांव में खेती बाड़ी ही मुख्य काम था। माधव और केशव के पास भी बराबर जमीन थी। दोनों के खेत अगल बगल थे। हर साल की तरह इस साल भी बारिश का मौसम शुरू होने वाला था। माधव ने मौसम विभाग की चेतावनी सुनी थी कि इस साल शायद सूखा पड़ सकता है। यह सुनते ही माधव चौकन्ना हो गया।